छोटी बहू। आना बेटा। माँ, माँ तुम यहाँ, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या माँ? आना, क्या होगा ऐसे? और तू ऐसे डरी क्यों? सुना, तेरी बारात आ गई है दरवाजे पे। मैं विधवा हूं ना, तो इसीलिए दूल्हे की स्वागत आरती नहीं कर सकती। तो तेरी बड़ी माँ कर रही है। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। मेरे जिगर के टुकड़े को किसी की नजर ना लगे। प्यारी बच्ची। आना, अभी थोड़ी देर में ना तुझे वरमाला के लिए बुलाने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद 7 फेरे, सिंदूरदान और कल सुबह तेरी विदाई। फिर हमेशा के लिए मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला जाएगा। आना, मैंने आज के दिन भी तुझ पर हाथ उठाया। काश मैं अपने हाथों को इतना दर्द दे पाती जितना मैंने तुझे दिया, तब जाके मेरे दिल को थोड़ा चैन मिलता। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। आना बेटा, इतने सालों में कितना कुछ सहा है ना हमने साथ में, लेकिन मेरी हर मुसीबत में तुम डट कर मेरे साथ खड़े रहे बच्चा। कितने दर्द सहे हमने और कितने सपने देखे थे एक साथ। बस आज की रात फिर तू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आना, तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना बेटा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपने ससुराल वालों का दिल जीत ले, उनका ख्याल रखे। दिखाना, पढ़ाई लिखाई ना हर किसी के नसीब में नहीं होती। मैं जानती हूँ तेरा सपना था कि तू बीए पास करके नौकरी करे। तेरे बाबा का भी तो यही सपना था ना। लेकिन हर एक सपना पूरा नहीं होता बेटा। कुछ सपने हमेशा के लिए बस अधूरे रह जाते। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस घर में लोग ना तुझे इसके बाद जगह नहीं देंगे। तुझे अपने ससुराल में ही रहना होगा। कुछ भी करके तुझे उनका दिल जीतना ही होगा। दादा, आगे फूल माला की शॉप है जहाँ सबसे बेस्ट वरमाला मिलती है। अच्छी बात है। ये वरमाला मेरे होने वाली पत्नी आहाना के लिए। माँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें बेइज्जत होना पड़े। लेकिन मुझे ना बस एक बात का डर है माँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अकेले इस घर का पूरा काम करना पड़ेगा। तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो भी ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे माँ। कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? आना बेटा, देख, तुझे मेरी फिक्र करने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू बस अपना ख्याल रख, मैं अपना देख लूंगी। माँ, तुम्हारे सिवा और है ही कौन मेरा? हाँ ना, मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और वैसे भी बच्चा, फोन पे तो बातें होती रहेंगी ना हमारी। और मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल भी आ जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे तुमसे जरूर मिलने देंगे। नहीं माँ, नहीं, जब तक मैं नहीं कहती तुम मेरे ससुराल नहीं आओगी। अगर उन लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जब तक मैं नहीं कहती तुम मेरे ससुराल नहीं आओगी। ठीक है आना,
तू जैसे चाहेगी ना वैसे होगा। आखिरकार तेरी खुशी में तो मेरी खुशी बेटा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। The number you are trying to call is currently not reachable. आहाना, कितनी भी दूर भाग लो, आज रात तुम मेरी बनोगी। ना किस्मत, ना तुम्हारा होने वाला पति, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगा, चाहे दुनिया चल जाए। अरे फिर किस बात का बेटा? तुझे शादी से डर लग रहा है? तुझे ससुराल जाने से डर लग रहा है? अरे शुरुआत में थोड़ा डर लगता है आना, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है बेटा। अपने पति का आशीर्वाद और प्यार बना रहता है ना, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है आना। और वैसे भी मेरे दामाद जी दिल के बहुत अच्छे हैं, देखना वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देंगे वो। आना, मेरा दिल कहता है बच्चा कि तू उनके साथ बहुत खुश रहेगी। माँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें मुझे किस बात का डर है? अगर मधुर यहाँ पहुँच गया तो क्या होगा माँ? भगवान, मेरे माँ के लिए ऐसा कुछ मत होने देना प्लीज। मेरी माँ ने बहुत कुछ सहा है। रॉके, सबसे खूबसूरत वाली मरमाला लेके आना। आज मेरे जान से मेरी शादी है। और हाँ, जो दुल्हन पहले ही किसी और के नाम हो चुकी है, आज मैं उसे अपना बनाने जा रहा हूं। आना, क्या सोच रही बेटा? नहीं माँ, कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी जब तक मेरी माँ का आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर, तो फिर किस बात की फिक्र? अरे तुम लोग ना अपना हंसी मजाक बंद करो, रस्में भी तो पूरी करनी है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वैसे अर्जुन जी, आपको ना एक बात मैं शादी से पहले साफ साफ कह देती हूँ, मेरी ननद का ना जरा अच्छे से ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के 2 दिन में ही वो वापस घर पे लौट आए। लड़कियां अपने मायके हर 2 दिन दुखड़ा सुनाने नहीं आती हैं, बल्कि अपने मायके वालों को ये दिखाने आती हैं कि देखो लड़के वालों ने कैसे उसे रानी बना के रखा है। मेरे भाई जैसा लड़का मिलना किस्मत वालों की बात है। देखना, आपकी लड़की को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए आप। चलो ठीक है, मिठाई खाइए। अरे नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। क्या दूल्हे राजा, अब मेरे हाथ से मिठाई नहीं खाएंगे क्या? मतलब आना के हाथ से ही खाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं ज्यादा मीठा खाता नहीं। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा ही खा लीजिए। अरे हो गया तुम लोगों का? अब तब तक ऐसे अर्जुन जी को ऐसे खड़ा करा के रखोगे? बस करो अभी। अरे हाँ, हो गया बेटा, सबको अंदर ले जाओ। और हाँ लड़कियाँ, अपनी दोस्त को जल्दी से मंडप में ले आओ। शुभ दृष्टि का मुहूर्त बीता जा रहा है। जी चाची। क्या हुआ आना, किस सोच में पड़ी है तू? और तू खिड़की से क्या देख रही है? नहीं, कुछ भी नहीं देख रही हूँ। अरे पगली, आना छुप छुप के दूल्हे राजा को देख रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो ना, तुमने कुछ कहने आई थी? और क्या, अब क्या कहना है? अब झटपटाना बंद कर और चल मंडप में, तुझे लेकर आने के लिए कहा है। लेकर आने के लिए कहा है? चलो चलो चलो। अरे अरे अरे, कितनी बेशरम है तू। अरे अब जब शादी करनी है तो शर्म किस बात की? और फिर तुम लोगों ने तो कहा चलने के लिए, इसलिए तो जाने लगी थी। हाँ, हमने कहा चलने को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू दौड़ते भागते मंडप तक जा पहुंचेगी। तू दुल्हन है, हम लेकर जा रहे हैं ना तुझे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारे साथ साथ सर झुकाकर आराम आराम से चलना। अब तुम लोगों ने तो चलने के लिए कहा, इसीलिए तो मैं जाने लगी थी। अब सर झुकाए खड़ी रहेगी या चलेगी भी?
चल मस्ती कर रहे थे हम। कन्या को लेके आए जजमान, जल्दी कीजिए। जी 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 पंडित जी, मैं देखता हूँ। आपकी अनुमति हो तो हम लोग शादी की रस्में वगैरह शुरू करें? हाँ हाँ मधुसूदन जी, मेरी तरफ से पूरी अनुमति है और समय रहते सारा काम हो जाना चाहिए। अरे ये क्या? ये हमारे स्वागत के लिए तो कोई है ही नहीं। लड़का तो आ गया है ना, फिर ये गाड़ी किसकी है? अरे लड़के वालों की होगी ना, वो बोल तो रहे थे कि कुछ लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, लगता है वही होंगे। ये दूल्हे जैसे सजी हुई गाड़ी में क्यों आया है? क्या पता, चल चल के अंदर जाके बोलते हैं कि किसी को उनके पीछे स्वागत के लिए ना। चल चल। क्या हुआ? बुलाओ किसी को या सीधा मंडप में पहुंच जाए। मुझे तो लगता है दादा हमें सीधे अंदर चलना चाहिए। माधव भैया, लड़के वालों की तरफ से सभी लोग आ गए हैं, आप उनका स्वागत नहीं करेंगे? किसने बोला? अरे हम खुद देख कर आ रहे हैं, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। कोई स्वागत के लिए है ही नहीं बाहर, इसीलिए तो आपको बताने चले आए। अच्छा मैं देखता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग कौन? आपने हमें नहीं पहचाना, होने वाले दूल्हे को ही नहीं पहचाना। अरे आपकी बहन से आज शादी होने वाली है मेरी, और आप मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। दूल्हा तो मंडप में है, फिर ये दूल्हे के कपड़े में ये दूसरा लड़का कौन है? समझ में ही नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। कहीं गलती से किसी गलत शादी में तो नहीं आ गए ये लोग? अरे ऐसे कैसे कोई गलती कर सकता है? जिसकी शादी होगी उसको तो पता होगा ना किधर जाना है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे कौन हो तुम लोग? और ये क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो?
ये देखो ना तुम्हारे घर वाले हैं कि मुझे पहचान नहीं रहे। आओ यहाँ, बताओ इनको मैं कौन हूं तुम्हारा। तहाना, मेरी आना। एक सेकंड में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है? कोई मेहरबानी करके मैं साफ साफ कुछ बताएगा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ना, कौन है ये लड़का? आप पहचानते हो उसे? पता नहीं क्यों ये कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। अरे क्या चल क्या रहा है ये सब यहाँ? कौन है, कौन ये लोग? दादा, सुबह दृष्टि के लिए छोटू यहाँ खड़ा था, दुल्हन भी आ गई थी, फिर पता नहीं कहाँ से ये दूल्हा और उसके साथी आ गए। दादा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आप लोग शायद गलत एड्रेस पे आ गए। पक्का कोई और एड्रेस होगा। देखिए, हमारा दूल्हा तो यहाँ पहले से ही पहुंच चुका है, आप ये छोड़िए, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बस, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और जिससे शादी करने आए हैं वो भी यही है। अहाना, अहाना, अहाना। हाँ, कौन है ये लड़का? आप पहचानते हो इसे? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बताओगी कौन है ये? कौन है तुम और क्या चाहते हो? नमस्ते, मैं मधुर हलदार। अच्छा, तो सुबह तुमने ही फोन किया था, तुम्हारे से मेरी बात हुई थी। फोन तो मैंने ही किया था, पर उठाया किसने सब पता है, मेरे किसी संबंधी ने उठाया होगा। चुप कर, सुबह मैंने ही फोन उठाया था, मुझसे ही बात हुई थी तुम्हारी, और बहुत गलत तरीके से बात की थी तुमने। ये उल्टी सीधी बकवास करने की वजह जान सकता हूँ? क्योंकि मेरा दिल किया था। चल। ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शादी होगी भी या नहीं? जी, यहाँ तो सारा रायता इस लड़की ने फैलाया हुआ है। ये लड़की तो बहुत ही सयानी निकली। बड़ी माँ को पता चलेगा तो कभी ये शादी होने नहीं देंगी वो। क्या सच में अना का इस लड़की के साथ कोई रिश्ता था दीदी? किसी गुंडा जैसा दिखता है ये। आना, कौन है ये लड़का? कौन है? कौन है? तुम्हारी बेटी को देखो, क्या गुल खिला रही है। पता नहीं कहां से ये लड़का टपक गया और कहता है आना से शादी करेगा। काकी माँ, आप सब जानती थी ना इन सब के बारे में, है ना? नहीं बहू, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आहना ने कभी मेरे साथ बात नहीं की कि वो किसी को पसंद करती है या किसी के साथ शादी करना चाहती है। सिर्फ शादी का वादा ही नहीं, और भी बहुत कुछ था हमारे बीच। मधुर! अरे आहना डार्लिंग, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? नहीं मतलब मेरा मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना? वैसे समझदार तो लगते हो आप। आपके घर वाले कहाँ हैं? कुछ लफंगों को लेकर आ गए आप शादी करने? ऐसे भला कौन आता है शादी करने? और वैसे भी आपके दोस्त तो नहीं लगते। सही कहा, दोस्त नहीं भाई है मेरे। देखा देखा, मैंने कहा था एक नंबर का क्रिमिनल है ये, न्यूज़पेपर में फोटो छपी है इसकी। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुनेंगे।
देखिए, भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन एक बार मैं अपना सच सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। अगर मेरा सच सुनने के बाद भी आपको लगे कि आपको ये शादी तोड़ देनी चाहिए, तो तोड़ दीजिएगा ये शादी। वापस लौट जाइएगा बारात लेकर। अगर कुछ कहना था तो पहले क्यों नहीं कहा हमसे? हाँ, अब सच बताना याद आया इन्हें। पहले क्यों नहीं बताया इतना खूबसूरत सच? इतना बड़ा सच तुमने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी फैमिली ने हमसे छुपाए रखा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हड़बड़ी थी, जल्दबाजी थी कि किसी तरह इस घर का बोझ मेरे भाई के गले में डाल दिया जाए। भोला भाला लड़का मिल गया तो बना दिया बलि का बकरा। दादा प्लीज एक बार आना की बात सुन लेते हैं ना। शादी होगी कि नहीं ये बात की बात है, पर एक बार पूरी बात तो पता चल जाए दादा। मुहूर्त निकला था राणा। अरे बाहर में गया ऐसा मुहूर्त। ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। निकल जाने दो मुहूर्त। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा मुहूर्त? दूल्हा तैयार है, बस आप लोगों की इजाजत चाहिए आपकी बेटी को अपनी दुल्हन बनाने के लिए। इस चिकने से तो अब तुम्हारी शादी होने से रही। आओ, मैं और तुम ही बैठ जाते हैं मंडप में। खबरदार! खबरदार, जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मेरे साथ शादी का ख्याल ना अपने दिमाग में भी मत लाना। मैंने आपसे पूछा आपके घर वाले कहाँ हैं? अगर आपकी इससे शादी तय हुई थी तो आपके घर वाले इधर क्यों नहीं आए? लव मैरिज है यार। मेरे घर वाले राजी नहीं थे इसके साथ मेरी शादी करवाने के लिए, इसलिए तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं उनके दादा की बारात लेकर। फिर वैसे भी विदाई के बाद आहाना को ले जाऊंगा ना अपने फ्लैट पर। इसके लिए तो खरीदा था मैंने 3 BHK। देख तो चुकी है ये, पहले वहीं पे तो आती थी मुझसे मिलने। बस मधुर, और एक भी छूट नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, इतने दिन जेल में रहे फिर भी कुछ सबक नहीं सीखा तुमने, है ना? क्या सोचा तुमने कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम यहाँ आके बोलते रहोगे और मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी फ्रेंड के बाबा नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई और खड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अबे चुप! ये बेफालतू की बातें ना अब बस करो। चुपचाप मेरे साथ आकर मंडप में बैठो। कोयरो, देख लिया ना सब कुछ? इसके साथ शादी तय हुई है मेरी। तो अब खड़ा क्यों है? डिनर करके जाने का इरादा है क्या? जाइए, अपने घर जाइए, कोई अच्छा रिश्ता देखिए अपने लिए। वैसे भी ये रिश्ता आपको रास नहीं आएगा, विश्वास कीजिए मेरा, मैं बहुत टेढ़े टाइप का आदमी हूं। चलो मान लिया, अगर गलती से आप दोनों की शादी अगर हो भी जाती है, फिर भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकूंगा। बेताल बनकर चिपका रहूंगा तुम सबकी जिंदगी के साथ। क्यों आपको हमारे ड्रामा में घुसना है? जाइए, घर जाइए। दीदी, दीदी दादा को बोलो ना वापस आने के लिए। ऐसे खड़े खड़े बेइज्जत होने का क्या मतलब है? तू चुप करना छोटी, जरा देखने तो दे, सुनने दे। आना क्या बोलती है।
तभी तो पता चलेगा माजरा क्या है। सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। सुना ना तुमने इस लड़के ने भी क्या कहा? इसकी बातें सुनकर लगता है पक्का इन दोनों के बीच में जरूर कुछ था। नहीं तो ऐसे कोई उठकर चला थोड़ी ना आता है। अहाना, आप अपनी बात रख सकती हो, लेकिन हम आपकी बात पर भरोसा करेंगे या नहीं, आपकी बात सुनने के बाद ही तय होगा। और वैसे भी हमें भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप सच बोल रही हैं या नहीं। उसके बाद जो मेरा परिवार डिसाइड करेगा, अगर वो हामी भरता है तभी हम ये शादी कर पाएंगे। सॉरी अहाना, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको इतनी बड़ी बात मुझे बता देनी चाहिए थी, आपको छुपा के नहीं रखनी चाहिए थी अहाना। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है बताने लायक। किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने किसको क्या सजा दिलवाई, ये बात आज आके इतनी जरूरी हो जाएगी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज सुबह जब लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है तो मैंने आपको फोन किया था ये बताने के लिए। तो आपने कहा कि आप 10 बजे फोन करेंगे, और फिर जब आपका फोन आया तब बिजी होने के कारण हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मामला निपटाने की। आशा थी कि शायद इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी आज यहाँ आने की। लेकिन मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई अर्जुन। मैं इसलिए आपको ये सब नहीं बता पाई क्योंकि समय ही नहीं मिला। अहाना, इतनी बड़ी बात बताना मुझे जरूरी था। छोटू, अब क्या फायदा इन सब बातों का? तुझे अभी भी लगता है ना इससे शादी करनी है तो तू कर, लेकिन हम वापस लौट रहे हैं, हम नहीं रुक सकते। ऑलरेडी इतनी बेइज्जती करवा ली है हमने। बिल्कुल सही कहा होने वाले जेठ जी। चलो बाय बाय। बेटा बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, ऐसा मत करो। एक बार आना क्या करिए उसकी बात तो सुन लो बेटा। ये बारात वापस मत लौटाओ, एक बार उसकी बात सुन लो बेटा। उसके बाद जो आप लोगों को ठीक लगे वो करना। अरे रहने दीजिए, आपको सच नहीं पता था। बेटा, जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया से चला गया तो मैंने इन लोगों को शरण दी, रहने को छत दी, खाने को अन्न दिया। उसके बदले में आज हमें क्या मिला है? ये बेइज्जती। बेटा, हमें सच में कुछ नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूं एक बार तुम आना की बात सुन लो। अगर तुम्हें सही लगता है तो शादी करना, वरना मत करना। लेकिन उसकी बात सुन लो। अगर आप लोग बारात वापस लेकर चले गए ना तो मैं इन दोनों को घर से निकाल दूंगा। उल्टू दादा प्लीज, मैं अहाना की पूरी बात सुनना चाहता हूं। अहाना बताओ। अरे कहना क्या है, ये सब छोड़िए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है, और अहाना की बात सुनना बहुत ही जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सज धज के मेरी शादी में पहुंच जाओगे और मेरी होने वाली दुल्हन से शादी करने की बात करोगे, और ये सब सुन के मैं डर के यहां से चला जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिससे शादी करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। अहाना बताओ, पूरी बात बताओ क्या है? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।